Previous videos we had discussed about opening entry. ठीक है. Now in this video we are going to discuss about purchase entry कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस समय एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट परचेज. बिजनेसमैन या बिजनेस दो तरह की चीज़ें परचेज करते हैं. एक जो उन्हें अपनी कंपनी में यूज़ करनी होती है और दूसरी जो इस पर्पज से ला रहे हैं कि उसे सेल करके पैसा कमाएंगे. ठीक है. सपोज दैट मेरी एक फर्नीचर की दुकान है या मेरी गारमेंट्स की दुकान है, कपड़ों की दुकान है. अब मैंने अपने कपड़ों की दुकान में फर्नीचर लगाया, रैक्स वगैरह बनवाए जिसमें मैं कपड़े वगैरह रखूँगा. तो जो मैंने रैक परचेज किया, जो मैंने काउंटर परचेज किया, मैंने एसी परचेज किया, वो सब चीज़ें इसलिए परचेज करी कि मैं उन्हें यूज़ करूँगा अपनी कंपनी में. ठीक है. इन सब चीज़ों को हम फिक्स एसेट्स का नाम देते हैं. क्या कहते हैं? फिक्स एसेट्स. और अब मैं उसमें जो कपड़े लाके बनूंगा दुकान के अंदर, मैं जीन्स लेके आया, ट्राउजर, टी शर्ट वगैरह ये सब चीज़ें लेके आया, उन्हें हम करंट एसेट से डिनोट करेंगे. और उन चीज़ों को खरीदने का मेन मोटिव है कि उन्हें हम बेचें और उनसे पैसा कमाएं. ये बात. तो कंपनी में परचेज जब वर्ड यूज करेंगे तो परचेज दो किस्म की चीज़ें होती है. एक जो यूज करनी है जिन्हें हम फिक्स एसेट्स कहते हैं. दूसरी जो हमें इस पर्पज से खरीदी जा रही है उन्हें सेल करके पैसा कमाना. क्लियर है. अब अगर हम कोई चीज जो इस्तेमाल करने वाले हैं अगर हम उसकी एंट्री बनाएंगे तो उसकी एंट्री स्पेसिफिक उसी का नाम यूज करना पड़ेगा. सपोज मैंने कहा फर्नीचर परचेज फॉर कैश कि फर्नीचर खरीदा पैसे से, तो एंट्री बनाते समय मैं लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये भी आपको एंट्रीज बना के समझाऊंगा. फिलहाल इतना ध्यान रखें कि जो भी चीज खरीद रहे हैं यूज के लिए उसके स्पेसिफिक नेम से एंट्री बनेगी. अगर मैंने एसी खरीदा तो मैं लिखूंगा एसी अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश. जो भी खरीदूंगा उसके नाम से एंट्री बनेगी. क्लियर है. और जिन चीजों को हम इसलिए खरीद रहे हैं कि बेचना है, सपोज मैं कपड़े लेके आया, उसमें जीन्स लेके आया, सॉक्स लेके आया, टी शर्ट लेके आया, निकर्स लेके आया, कुछ भी लेके आया, उन सब चीजों को अलग अलग ना लिख के सिर्फ एक नाम यूज करेंगे, डेट इज परचेज. ठीक है. तो अकाउंट्स में अगर हमने वर्ड यूज किया परचेज तो इससे आपको ये लॉजिक लगाना है कि हम वो चीजों की बात कर रहे हैं जिसको हम बेचकर पैसा कमाएंगे, उन्हें हम परचेज वर्ड से डिनोट करेंगे. बाकी जिन चीजों को कंपनी में ही इस्तेमाल किया जाएगा उन्हें हम उनके स्पेसिफिक नाम से डिनोट करेंगे. ये जब अभी एंट्रीज आपको बना के दिखाई जाएंगी तब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा. ठीक है. दूसरी तरफ जब हम परचेज करते हैं तो परचेज करने के तीन ऑप्शन है हमारे पास. कैसे कैसे? ईदर वी कैन परचेज ऑन कैश, या तो आप नगद खरीद लो. ठीक है. सामान लिया, पैसा दिया, बात खत्म. पैसा नहीं है तो उधार में खरीद लो. सामान लेके आए, पैसा था नहीं, नाम लिखवा के कि भाई साहब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पैसा दे देंगे. दैट इज क्रेडिट परचेज. ठीक है. तो दो सिंपल तरीके, नगद खरीदा जा सकता है, उधार खरीदा जा सकता है. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. सपोज दैट मैं किसी दुकान पे गया और मैंने 1 लाख का सामान खरीद लिया, जेब में पड़े थे 60,000 रुपए. अब मैं क्या कर सकता हूँ, 60,000 की ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दूं और 40,000 में उनसे क्रेडिट पे परचेज कर लूं. तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कैश प्लस क्रेडिट का. अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, कैश परचेज का मतलब जरूर नहीं कि आप कैश ही दोगे. आप चेक भी इशू कर रहे हो वो भी कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा. आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हो वो भी कैश. मतलब अगर आप ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट किसी भी मोड से हो, बैंक के थ्रू हो, पेटीएम के थ्रू, कैसे भी हो, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, वो सब चीजें कैश परचेज में ही मानी जाती है. ठीक है. और क्रेडिट परचेज मतलब उधार और कॉम्बिनेशन मतलब दोनों. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस वेज कि किस किस तरीके से आपको कैश ट्रांजैक्शन लिखी आती है, उन्हें कैसे रिकॉर्ड करना है, या क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में कैसे बताया जाएगा, वो सब चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन वेरियस मैनर. कि एक ही क्वेश्चन को बुक वाले कंफ्यूज करने के लिए आपको कैसे कैसे पूछ सकते हैं. इसके लिए छोटा सा हम एग्जांपल लेंगे. ठीक है. तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप ध्यान दीजिएगा कि आंसर कैसे आते हैं. अच्छा बेटा, व्हाट इज योर नेम? अभय. योर नेम इज अभय. अच्छा, व्हाट इज योर फादर्स सरनेम? अभय. अभय अगेन. अच्छा, व्हाट इज योर फादर्स वाइफ सरनेम? अभय. अभय अगेन. एंड व्हाट इज योर सिस्टर्स ब्रदर नेम? अभय. अभय. तो आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को जब हमने अभय से पूछा तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे पूछा. इन द सेम मैनर बुक में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से बातें कही जा सकती हैं.
फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे कैश परचेज। अब कैश परचेज को हिंदी में ट्रांसलेट करें, कैश मतलब पैसा, परचेज मतलब खरीदा। अब इसका ये मतलब तो होगा नहीं कि पैसा खरीदा कि 20 का नोट देके 50 का नोट खरीद लिया। तो इससे आपको क्या समझना है कि जो भी मैंने खरीदा, जो भी मैंने परचेज किया वो कैश में किया, कि मैं सामान लाया और पैसा दे दिया। क्लियर है फर्स्ट का मीनिंग। सेकंड, बॉट ऑफ। बॉट मतलब खरीदना, ऑफ लगा, बॉट ऑफ खरीदा। भाई क्या खरीदा, कैसे खरीदा, नहीं बताया गया। तो जब क्वेश्चन में या ट्रांजैक्शन में ये मेंशन नहीं होगा कि क्या खरीदा, तो आपको एज्यूम करना है कि आपने गुड्स खरीदे जो आप बेचोगे। कैसे खरीदा नहीं मेंशन, तो आप कैश में परचेज मानोगे। मतलब जब एंट्री में बताया नहीं जाएगा उस समय आप ये एज्यूम करना है गुड्स खरीद रहे हैं, और ये एज्यूम करना है कैश में खरीद रहे हैं। क्लियर। थर्ड एंट्री, मंथली परचेज, महीने भर में खरीदा। मंथली मतलब पूरा महीना, परचेज मतलब खरीदा। तो भाई पूरे महीने में क्या खरीदा ये तो बताया नहीं। अगेन यू हैव टू एज्यूम। फिर क्या एज्यूम करेंगे कि अगर कुछ मेंशन नहीं होगा तो क्या खरीदते हैं, गुड्स जिन्हें हम बेचेंगे। कैसे खरीदते हैं, कैश में, क्योंकि मेंशन नहीं है। ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन में मेंशन नहीं है कि व्हाट यू आर परचेजिंग, in that case you have to assume that we are purchasing goods on cash। कि जब ट्रांजैक्शन में नहीं बताया जाएगा कि सामान को कैसे खरीदा जा रहा है या क्या खरीदा जा रहा है, तो एज एन अकाउंटेंट आप जो एंट्री बनाएंगे वो ये मानते हुए बनाएंगे कंपनी वो चीज खरीदी है जो बेची जाएगी और नगद खरीदेगी। अगली एंट्री में आते हैं, बॉट गुड्स वर्थ ₹30,000। बॉट मतलब खरीदना, गुड्स मतलब ऐसी चीज जो बेची जाएगी, वर्थ मतलब उसकी कीमत क्या थी। तो हमने गुड्स खरीदे 30,000 रुपए में, आगे नहीं बताया कि कैसे खरीदे, तो फिर एज्यूम क्या करेंगे, कैश। जब भी ट्रांजैक्शन में मेंशन नहीं होगा कि कैश है या क्रेडिट, तो आपने क्या मानना है, कैश मानना। इसी तरीके से अभिषेक परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। ठीक है, अभिषेक ने गुड्स परचेज करे 50,000 रुपए के। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अभिषेक कौन है ये मेंशन नहीं कि अभिषेक हम हैं या कोई और है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि अभिषेक हम है, जो बिजनेसमैन है, जो ट्रांजैक्शन है। अभिषेक परचेज फॉर कैश मतलब अभिषेक ने गुड्स खरीदे कैश में, तो हम गुड्स लेके आए ऐसे। अब बात आती है कि सेम चीज को हम बार बार चीज खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसे बोलने के तरीके अलग अलग है। कैश परचेज का मतलब भी सामान खरीदा पैसा दिया, बॉट ऑफ का मतलब भी सामान खरीदा पैसा दिया, मंथली परचेज का भी पैसा, सामान लिया पैसा दिया, बॉट गुड्स का मतलब भी वही है। कहने का मतलब एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कहा गया। लेकिन जैसे अभी मैंने उस बच्चे से क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स सन नेम, व्हाट इज योर फादर्स वाइफ सन नेम, व्हाट इज योर सिस्टर नेम, सबका आंसर उसने क्या दिया था, अभय। इन द सेम मैनर इन सभी क्वेश्चन का एक आंसर होगा, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी ट्रांजैक्शन बनाएंगे तो चेक करना है रूल कौन सा लगा। परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया था, सामान आया था। रियल अकाउंट, रियल को छू सकते हैं, छूने का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास गुड्स आए थे। और अभी आपको बताया था कि जब गुड्स खरीदोगे, कोई भी ऐसी चीज खरीदोगे जिसे बेचेंगे, तो उसके लिए क्या नाम यूज करना है, परचेज। तो हमने क्या डेबिट कर लिया, परचेज। परचेज किसको डिनोट कर रहा है, गुड्स को। और गुड्स खरीदने पे गया क्या, पैसा, टू कैश, उसे भी छू सकते हो, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा। तो रियल अकाउंट ही आ रहा है, रियल अकाउंट ही जा रहा है, तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये सभी एंट्री जो आपके सामने लिखी गई हैं, इनका आंसर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट वेरी कर लेंगे, मैंने फर्स्ट वाली एंट्री आपको बना के दिखाई है, जैसे 20,000 से, तो मैंने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। जब सेकंड एंट्री बनाएंगे तो ट्रांजैक्शन यही रहेगी, बस अमाउंट 30 हो जाएगा, थर्ड में 40 हो जाएगा, इस तरीके से। सो दिस इज हाउ कैश परचेज कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर एंड यू हैव टू आंसर इन दिस वे। इस तरीके से पूछा जाएगा, अलग अलग वे में, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है, इस तरीके से आपको आंसर